एग्रोनॉमी विषय, आपको हेडिंग में एग्रोनॉमी विषय नहीं लिखा हुआ, एग्रोनॉमी विषय के अंतर्गत हम लोग क्रॉप्स पढ़ते हैं। इसको हम लोग हिंदी में बता रहे हैं, इसको कहते हैं क्या है, इसको हिंदी में सस्य विज्ञान कहते हैं। हिंदी में सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी को हिंदी में क्या कहते हैं, सस्य विज्ञान। इसमें क्रॉप का स्टडी करते हैं, क्रॉप का अध्ययन करते हैं। हम लोग को विज्ञान था तो परीक्षा में आता है एग्रोनॉमी विषय के अंदर किसके अध्ययन करते हैं, तो क्रॉप्स का। तो क्रॉप होता क्या है, क्रॉप मतलब फसल, इसमें अध्ययन करते हैं स्टडी क्रॉप का। किसका अध्ययन करते हैं, क्रॉप का अध्ययन करते हैं, क्रॉप्स का अध्ययन करते हैं, मतलब फसलों का अध्ययन करते हैं। फसल बताए थे कल, धान गेहूं चावल दलहन सब फसल है, उस सभी का हम लोग पढ़ना एग्रोनॉमी विषय में है। आपका चैप्टर यहीं से शुरू होता है। तो क्रॉप किसे कहते हैं, क्रॉप फसल किसे कहते हैं। आप लोग खेत में गांव भाषा में पहले हम बात करेंगे, फिर किताबी भाषा में बात करेंगे। गांव में देखे होंगे धान गेहूं चावल सब फसल लगा रहे हैं, तो क्यों लगाते हैं, क्या खेत में उसको छोड़ देते हैं कि हम लोग अपने लाभ के लिए, मनुष्य अपने आर्थिक लाभ के लिए खेत में जो फसल उगाता है ना, क्रॉप जो प्लांट उगाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। हम लोग उसी की बात करेंगे, ऐसे हम लोग उसी मुद्दा पर चलते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है, देखिए आगे क्रॉप है ना आपका पढ़ना, क्रॉप माने फसल, और क्रॉप्स मतलब फसलों बोलेंगे। तो पौधा का ऐसा समूह जिसको मनुष्य क्या करता है, अपने किसी रूप में आर्थिक लाभ के लिए उसको उगाता है, ग्रुप में उगाता है। एक प्लांट से हम नहीं कहेंगे क्रॉप, एक ही पौधा खेत में लगा दिए, एक पौधा हम गमला में लगा देंगे तो हम उसको क्रॉप से नहीं कहेंगे। उसका ग्रुप का समूह, प्लांट का ग्रुप, प्लांट का समूह को हम उगाते हैं और आर्थिक लाभ के लिए, अपने उपयोग के लिए लगाते हैं। किसी न किसी रूप में उपयोग होता है, वो लकड़ी के रूप में हो जाए उपयोग, फसल के रूप में हो जाए उपयोग, दाना के रूप में हो जाए उपयोग, चारा के रूप में उपयोग हो जाए, दाल के रूप में उपयोग हो जाए, किसी भी रूप में उपयोग आपको होना चाहिए। तब मनुष्य की अर्थव्यवस्था में वो लाभ पहुंचाता हो, महत्वपूर्ण स्थान रखता हो, पैसा भी आता हो, तो सभी को क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। क्रॉप समझ में आ गया। अब मैंने फसल, क्रॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं, फसल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फसल, फसल कहते हैं, ठीक है। पौधों का समूह क्या बोलते हैं इसको, पौधों का समूह है, पौधों का समूह, पौधों का समूह है। और उसका उपयोग करता मनुष्य आर्थिक लाभ के लिए। तो इसका आर्थिक लाभ उपयोग पौधों का समूह में उगाते हैं। और मनुष्य का उपयोगी हो, मनुष्य का उपयोगी हो, उपयोगी हो। अगर मनुष्य का उपयोगी नहीं है तो क्रॉप नहीं कहते हैं, वो खरपतवार कहलाता है। याद रखिएगा, भले ही आप लोग को धान हो, जिस तरह आपको धान खेत में दूसरा फसलें उग गया, लेकिन मनुष्य उसका उपयोग नहीं कर रहा है, तो खरपतवार क्रॉप नहीं होते। मनुष्य क्या हो, मनुष्य का लाभ हो, मनुष्य उपयोग करता हो और अर्थव्यवस्था में वो महत्वपूर्ण योगदान देता हो। क्या करता हो, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता हो, माने इंपोर्टेंस देता है उसका। अर्थव्यवस्था मतलब होता क्या, अर्थव्यवस्था हम लोग को पैसा संबंध करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था, हमारा घर की अर्थव्यवस्था, अर्थ मतलब पैसा, अर्थ मतलब पैसा होता है, रुपया पैसा। इकोनॉमिक कंडीशन में हमारा महत्वपूर्ण स्थान रखता हो, ऐसे प्लांट्स को हम क्रॉप कहते हैं। अकेले प्लांट को नहीं कहते, जिसको उपयोग नहीं करता मनुष्य, वो सब आपको नहीं होता। इससे लाभ बताना आप लोग को, आखिर फसल क्यों लगाते हैं, फसल मनुष्य क्या क्यों लगाता है। फसल लगाने से जानते होंगे कि भारत की या पूरा वर्ल्ड की बात करते, सभी मनुष्य को जीने के लिए भोजन, कपड़ा भी मिलता है, उससे मकान भी बनता है, ईंधन भी मिलता है, लकड़ी भी मिलता है, फर्नीचर भी बनता है, मसाला भी, दाल भी, सब कुछ मिलता है। वो आपको क्रॉप के द्वारा हम लोग अपने जिंदा रहते हैं, मनुष्य भी जिंदा रहता है, जानवर भी जिंदा रहते हैं, ये सभी के लाभ होता है। और इस पर क्रॉप्स पर काफी इंडस्ट्री निर्भर करता है, काफी उद्योग, सबसे ज्यादा उद्योग एग्रीकल्चर पर निर्भर है। आप नाम लीजिए, अधिकतर में एग्रीकल्चर का योगदान है। आप देखेंगे चीनी उद्योग, चीनी उद्योग पढ़ते हैं ना आप लोग,
तो शुगर केन इंडस्ट्री जहां चीनी बनता है, गन्ना चाहिए उसके लिए चीनी लाने के लिए, तो गन्ना कहां से आता है? एग्रीकल्चर से आता है, क्रॉप से आता है। आप उसी में देखो कागज उद्योग, कागज के बारे में बात करते हैं तो कागज उद्योग क्या, कागज कहां से बनता है? पर क्रॉप से बनता है, प्लांट चाहिए उसके लिए। अब प्लांट जो रहे लेकिन प्लांट हमको चाहिए, कागज बनाएंगे। तेल उद्योग बनाते हैं, तेल की इंडस्ट्री बनाना है तो हम लोग तेल चाहिए। कपड़ा बनाना है तो हम लोग को जूट कपास की खेती चाहिए हम लोग को। आप लोग का जूट भी खेती करते हैं, उसमें फाइबर्स के लिए भी रेशम हो गया आपका, तो बहुत सारा होता है। चाय उद्योग बनाना है तो चाय चाहिए, चाय के लिए प्लांट चाहिए। तो लगभग आपको जो ज्यादा प्लांट्स है, ज्यादा आपका जो इंडस्ट्री है उसमें आपका क्रॉप योगदान है, इसीलिए क्रॉप लाभ। प्लांट अकेले खुद देखे हो आप लोग, वायुमंडल, चलिए हम बात कर रहा हूं, प्लांट जो होता है हमारा पौधा होता है वो दो काम करता है। एक काम करता है श्वसन की क्रिया करता है, एक आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, ये आप जानते हैं, तो ध्यान सुन रहे होंगे। तो पौधा श्वसन क्रिया में वायुमंडल से क्या लेता है और वायुमंडल में क्या चीज निकाल करके देता है, ये जल्दी जल्दी लिखिए। लेना और देना माने पौधा श्वसन क्रिया में वायुमंडल से क्या चीज लेता है, ग्रहण करता है, और वायुमंडल को क्या चीज देता है, ये जल्दी लिखेंगे। जानते हैं तो, नहीं जानते तो लिखेंगे नो सर, तुरंत लीजिएगा नो नहीं आता था, अब आता तो उसका उत्तर लिखिए, फिर हम समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा पौधा का क्या होता है ना, पौधा के बारे में। ठीक है, तो लिखिए जल्दी, तब समझाएंगे आप लोग को। तो ठीक है, इसको लिखें, चल ठीक है, चल लिखिए पौधा के बारे में देखेंगे। हाँ, का लेता है और चलिए कुमार जी क्या लेता है, क्या देते हैं कुमार जी, या क्या आप अंग्रेजी मीडियम कहते हैं क्या? O2 लिखे हैं, CO2 लेता है और O2 देता है। चलिए अजीत चौधरी जी लिखे, कुछ लिखे, सही गलत है बाद में बात करते हैं, सही गलत है। हम प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब इतना आसान प्रश्न नहीं था जितना आसान आप लोग समझ रहे थे। उत्तर दीजिए ठीक से, गलत होगा सही होगा हम बताएंगे गलत है कि सही है, लेकिन आप उत्तर दीजिए। अजीत चौधरी जी दिए हैं, एक कुमार जी दिए हैं, दो ही उत्तर आया, और लोग हैं तो बताएंगे हाँ ये सर नो सर, नहीं है तो नो लिखिए, लेकिन लिखिए नहीं कि मोबाइल रख करके कहीं और कुछ और काम कर रहे हो, मार्केट में जा रहे हैं और हम लोग मोबाइल रखे हुए हैं और सुन रहे हैं सर के आवाज, ऐसा नहीं, और पढ़ने के लिए बैठना है। हाँ त्रिभुजन नो सर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आता समझ में आएगा, ध्यान से पढ़िएगा बउआ। उत्तर गलत लिखा हुआ था आप लोग जिनका भी उत्तर था, देखिए पौधा माने पौधा, पौधा में दो क्रिया होता है, पौधा में दो क्रिया होता है, एक होता है प्रकाश संश्लेषण का, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण का, एक होता है श्वसन क्रिया, श्वसन, दो हुआ। तो हम पूछे थे पौधा श्वसन क्रिया में क्या पूछे थे, श्वसन में क्या लेता है, नहीं यहां पर लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से CO2 लेता है, माने ग्रहण करता है, लेता है मतलब ग्रहण करता है, और ग्रहण करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन देता है, O2 माने क्या करता है उसको देता है, माने कि वापस लौटाता है, ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, इसको O2 देता है, ठीक है। इसमें होता है ऐसा, आप लोग लिखिए CO2 लेता है, O2 लेता है। हाँ एक कुमार जी बाद में दिए, एक कुमार जी लिखे O2 लेता है। हाँ अब यहाँ पर श्वसन क्रिया में क्या होगा, O2 ग्रहण करता है, ये ग्रहण करता है लेता है और CO2 देता है। ये देखिए क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण 3 में होता है, क्या होता है, दिन में होता है, श्वसन क्रिया ये 24 घंटा होते हैं, ये 24 घंटा होता है, 24 घंटा, 24 श्वसन क्रिया 24 घंटा होता है, देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होते हैं, ये अंतर था। आप लोग जो मैट्रिक तक पढ़ के आए थे वो आप लोग को सीधे पढ़ा देगा पौधा, प्रकाश संश्लेषण छोड़ देते थे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता है, पढ़ाते सीधे CO2 लेता है, O2 देता है, ग्रहण करते हैं ना, तो आप ऐसा नहीं पढ़ना। अब आप एग्रीकल्चर में आ गए और सेकेंडरी में प्रवेश कर गए ना, तो उसमें आपको थोड़ा सा टेक्निकल ध्यान से इसको समझना होगा। रिस्पायरेशन सिस्टम, अब फोटोसिंथेसिस क्रिया में अलग अलग सिस्टम है, तो आप तो याद रखिएगा एक प्लांट्स के बारे में, तो क्रॉप हमारा वायुमंडल में, अगर ये पौधा ना हो, पौधा नहीं हो
तो CO2 ग्रहण नहीं करेगा, ऑक्सीजन देगा ही नहीं, तो मनुष्य भी जिंदा नहीं रहेगा। अगर वायुमंडल में कल्पना कीजिए ज्यादा प्लांट लगा दिया, खूब ऑक्सीजन हो जाए, ऐसा होगा नहीं? अगर हो जाए ऑक्सीजन तो भी लाभ नहीं है। ऑक्सीजन जलता नहीं, जलने में सहायक होता है, पढ़ते हो केमिस्ट्री में, पूरा ब्रह्मांड को जला देगा। ज्यादा ऑक्सीजन भी गलत है। CO2 ज्यादा हो गया तो पर भी दिक्कत, इसीलिए सभी गैस का रेशियो वायुमंडल में निश्चित होता ना, लेकिन लाभ देता है। इसीलिए प्लांट्स माने जितने जीव जंतु होते हैं सभी को इस पृथ्वी पर रहना चाहिए, सबका साइकिल चलता है बैलेंस करने के लिए। चलो ठीक है, अब हम लोग क्रॉप्स बारे में कुछ समझ में आ गया, क्रॉप का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, इसका फिर PDF आपको भेज देंगे नोट्स का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़िएगा, खत्म चैप्टर होगा उसके बाद आपको चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्या हम बात करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, माने वर्गीकरण। क्या बोलेंगे इसको? फसलों का वर्गीकरण। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? फसलों का वर्गीकरण देते हैं आपको। फसलों का वर्गीकरण, तो फसलों का वर्गीकरण का आधार होता है। फसल का वर्गीकरण यूं नहीं करते हैं, उसको कई आधार पड़ते हैं, कुछ न कुछ आधार होता है। बेस, आधार में क्या होता है? उसको बोलते हैं बेस के आधार पर, नहीं बेस, कोई आधार पर वर्गीकरण करेंगे। जैसे आप स्टूडेंट को वर्गीकरण करना है तो एज पर कर सकते हैं हम लोग, ब्रिलियंट कमजोर पर कर सकते हैं सर, लंबाई पर कर सकते हैं, कलर पर कर सकते हैं, नहीं तो कपड़ा के ड्रेस पर कर सकते हैं क्लासिफिकेशन। अगर स्टूडेंट करना है एक रूम में क्लासिफिकेशन तो क्या आधार पर? उसी पर हम लोग का जो क्रॉप्स होता है, फसल है, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका कोई न कोई बेस होता है, तो बेस के आधार पर आप लोग का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो आज बताएंगे आप लोग, आज परीक्षा का क्वेश्चन कल खोज लीजिएगा, जो आपका सीनियर थे पढ़ लीजिएगा, उनसे ले लीजिएगा। चलिए शताक्षी सर आज आ गए हैं, गुड इवनिंग। ठीक है, अभी और लोग कौन कौन लोग आए? क्लास चल रहा है, कल देख लीजिएगा फिर से, नहीं कुछ क्लास निकला है। गुड इवनिंग, आप चल रहे हैं ना, इस क्लास को दोबारा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। फसलों का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं उसका देखेंगे। कभी करते हैं उसको सीजन के आधार पर, कभी लाइफ साइकिल के आधार पर, कभी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के आधार पर, ऐसा ऐसा बहुत ज्यादा आपका इसका पढ़ना हम लोग को। तो ठीक है, नीतीश गुप्ता जी भी आ गए। जब बहुत सारे क्लासिफिकेशन पढ़ना तो कोई न कोई बेस चाहिए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन पर लेके चलते हैं। किस आधार पर? सीजन के आधार पर क्रॉप्स कितने प्रकार के होते हैं वो, ठीक है। चलिए ठीक है, ढेर लोग ज्वाइन किए, अभी नंबर में भी हैं अभी, तो आप लोग पढ़ा के लिए टाइम पर आ जाइए। चलिए ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की बात करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप अभी लेके चल रहे थे। देखिए नीचे लिखा हुआ आप लोग को, यहाँ पढ़ना आप लोग को। देखिए, बेस्ड ऑन सीजन इन विच देयर आर ग्रोन, ठीक है। सीजन के आधार पर हम लोग को पढ़ना है कौन सा क्लास का क्रॉप्स होता है, सीजन के आधार पर पढ़ना है। हम लोग क्लासिफिकेशन क्रॉप है सीजन के आधार पर। किस आधार पर? सीजन। सीजन आधार पर क्लासिफिकेशन क्रॉप किया गया सिर्फ 3, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का है। याद रखिएगा, जो पढ़ना है आप लोग जानते होंगे नाम, तो लिखेंगे 3 प्रकार का होता है ये ना, 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स होता है, 3 प्रकार के आपका क्रॉप्स है। किस आधार पर? सीजन के आधार पर। सीजन, इसी बात कर रहा हूं, सीजन याद रखेंगे। सीजन का बोलता है मौसम, मौसम के आधार पर बोलेंगे, ऋतु के आधार पर बोलेंगे, इसको बोलते हैं मौसम के आधार, ऋतु के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं ना, ऋतु के आधार पर हम लोग बात करेंगे। 3 प्रकार के होता है। नंबर 1 आपका जानते होंगे खरीफ। क्या बोल रहे हैं? खरीफ। हेलो, हाँ बोलिए, जल्दी। हाँ बस इतनी हो गया। 9 बजे रात में हमको फोन करिएगा, जब क्लास ऑनलाइन है, बस ठीक है, बात कर लेंगे हमको। ठीक है, अभी क्लास में ऑनलाइन क्लास ले लें, ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स था खरीफ, बात कर रहे थे खरीफ और रबी और जायद, ठीक है। पहले आप लोग को बोलना है 1 नंबर पर खरीफ। जब भी कोई व्यक्ति बात करे तो खरीफ की बात करेंगे, ठीक ना।
और उसके बाद रबी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जायद बात करेंगे। ठीक है, तो समझिएगा कुछ सिस्टम है। खरीफ रबी जायद हम लोग का सीजन होता है, यहीं पर खरीफ शुरू होता है तो यहीं से हम लोग का ईयर शुरू होता है। आज पूछा गया था कृषि वर्ष कब शुरू होता है, आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है एग्रीकल्चर ईयर। आज क्वेश्चन इसीलिए कहें आप लोग मंगा लीजिएगा और देख लीजिएगा, फोटोकॉपी करके रख लीजिएगा, बाद में काम आएगा। पूरा पूरा जितना लड़का था पढ़ने वाले आप लोग ग्रुप में होंगे या जानते होंगे, सीनियर से पूछेगा जब पूरा कहा सर जबरदस्त गया है ना, जैसे मैथ पता ना एग्जाम उस तरह लिख के आए। ठीक है, खरीफ क्या कहते हैं आप लोग को, खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं, किस मौसम को कहते हैं? तो जिस समय आपका जून जुलाई होता है, क्या होता है, जून जुलाई के समय में जब सोइंग किया जाता है, इस समय में जून जुलाई की बात करते नहीं, जून जुलाई के समय में सोइंग करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, उसे को हम खरीफ कहते हैं। क्या कहते हैं हमको, खरीफ। तो खरीफ का मौसम होता है ऋतु जून जुलाई मौसम में, बरसात समय में। इसकी हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टेड मतलब कि कटाई, क्या कहते हैं, कटाई। सोइंग मतलब बुआई। जब हम बोलेंगे सोइंग शब्द यूज करेंगे हम लोग, सोइंग बोलेंगे, यहाँ लिखता हूँ सोइंग की बात करते हैं। जब सोइंग की हम बात करेंगे, सोइंग कहेंगे तो समझ जाएगा बुआई, बुआई। हार्वेस्टिंग की बात करेंगे समझ जाएंगे कटाई। हार्वेस्टिंग को क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं। तो जब कटाई होता है कब, जून जुलाई में क्या लगाते हैं हम लोग, धान लगाते हैं जून जुलाई में। धान को नर्सरी तैयार करते हैं, फिर प्लांटिंग करते हैं, जून से जुलाई तक का लगाते हैं, 10-15 दिन में तो नर्सरी तैयार हो जाता है। उसके बाद उसको हम लोग उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, और फिर काटते हैं कब, अक्टूबर में। देखे होंगे दशहरा जब आ जाता हम लोग का, उस समय जाते हो मेला कर देखने गांव में इधर उधर, तो धान कटना शुरू हो जाता नहीं। तो हमारा खरीफ सीजन था। तो खरीफ में कौन कौन आता है, एक उदाहरण बता रहे हैं। तो खरीफ का उदाहरण बताए, एग्जाम्पल, खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या होता, खरीफ क्रॉप, खरीफ सीजन, जून जुलाई में कौन कौन प्लांट्स लगाए जाते हैं, सब खरीफ में आएगा। तो जल्दी जल्दी यहाँ दिख भी रहा होगा। नंबर 1 राइस, तो क्या आपको दिख रहा है, चावल आपको दिख रहा है, चावल का प्लांट से बोल रहे थे अभी। मक्का, मक्का पूरा इंडिया के लिए खरीफ है, लेकिन बिहार में तीनों सीजन में मक्का होता है। ऐसा नहीं कि मक्का को हम किस में रखें सर, तो मक्का किसी में रखेंगे आप, उसको खरीफ लगाएगा परीक्षा में उत्तर मक्का पूछता तो। बिहार के लिए केवल तीनों सीजन में होता है मक्का, खरीफ रबी सब दिन होता है सालों भर, लेकिन पूरा इंडिया के लिए आपको सिर्फ खरीफ में उसको रखा, किताब में रखा गया। मूंगफली भी देखते हो आप लोग, मूंगफली भी आपको उसी समय सीजन में होता है, धान मक्का के साथ में। वो मक्का अब अरहर के साथ लगाते हैं, अरहर भी इसमें होता है, कॉटन भी होता है, अरहर भी होता है, कई क्रॉप्स का होता है। ऐसा नहीं कहते मक्का, ज्वार, बाजरा, राइस, ये सब मड़ुआ, ये सब देखते होंगे। जो धान के सीजन के समय में गांव में घूमिएगा, धान सीजन जब रहेगा उस समय कोई देखेंगे तो उस समय आपको समझ में आएगा, अच्छा ये सब खरीफ का था। ठीक है, नंबर 2 रबी। रबी सीजन में क्या बोलते हैं, जाड़ा का मौसम होता है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी रबी सीजन चल रहा है, जाड़ा के मौसम में। आपका गेहूं देखिएगा, धान जब कटिंग होगा, धान कटिंग होता है तो उस खेत में गार्जियन लोग क्या लगाते हैं, तक देखें कहीं आलू लग जाएगा, कहीं पर गेहूं लग जाता नहीं, धान कटा और एक सप्ताह के बाद, 10 दिन के बाद या उसी समय लेट आगे पीछे किए, तो आपको अक्टूबर नवंबर में क्या करते हैं हम लोग, सोइंग कर देते हैं। आपका गेहूं का, आलू का, सरसों का, जौ का, चना का, मटर का करते कि नहीं करते हैं, वो सब रबी क्रॉप था, ठंडा के मौसम में होता है। अभी विंटर सीजन में होता है, विंटर क्रॉप भी कहते हैं, खरीफ क्रॉप कहते हैं। इसका प्लांटिंग अक्टूबर नवंबर, क्या लिखे हैं इसको, प्लांटिंग नवंबर लिखा हुआ, अक्टूबर नवंबर में इसका हम लोग प्लांटिंग करते हैं, सोइंग करते हैं, लगाते हैं, बुआई करते हैं। क्या हुआ, हार्वेस्टिंग। कब हार्वेस्टिंग माने गेहूं कटाई कब करते हैं, तो जब होली आता है, होली के समय में देखिएगा, थोड़ा आगे पीछे होली महीना चलता है, उसी बात करता है। तो मार्च अप्रैल में आपका गेहूं तैयार काटना शुरू, मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग होता है। तो अगर सोइंग अक्टूबर नवंबर में हुआ है तो मार्च अप्रैल में कटिंग होगा। तो ऐसे सीजन में जितने क्रॉप्स होंगे अक्टूबर नवंबर से अप्रैल तक में सब रबी में जाएगा।
रबी, हिंदी में भी रबी बोलेंगे, अंग्रेजी में भी रबी बोलेंगे, दोनों में हिंदी अंग्रेजी दोनों में रबी लिखते हैं, खरीफ को खरीफ लिखते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखते हैं। ये समझ में आ गया? तो भीट होवे करता, मटर हो गया, बारले जौ हो गया, ग्राम हो गया, चना हो गया। अब देखे ऐसा बहुत सारे प्लांट्स होते हैं इसमें। उदाहरण आपको देखना होगा कि गेहूं में आलू भी होता है, सरसों भी होता है ना आप लोग का, मटर, चना, गेहूं, सब क्रॉप इधर देखने मिलता है आपको। अभी खेत में जाइएगा, अभी गाड़ी घोड़ा से इधर उधर घूमिएगा, देखिएगा अभी कौन मौसम चल रहा है, जनवरी चल रहा है, फरवरी आ गया नहीं, और चारों पट्टी नजर दौड़ाइएगा तो आपको कुछ दिन तक यही चलते रहेगा। अभी रबी सीजन चल रहा है हम लोग का, ठंडा के समय में ना अभी फूल गोभी भी हो रहा है, पात गोभी भी हो रहा है, देख रहे हैं ना हम लोग का कि नहीं हो रहा है, सब हो रहा है। आलू कहीं उखड़ रहा है, कहीं लग रहा है, तो कई था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा आगे हम लोग जायद क्रॉप, क्या बात करते हैं हम लोग, जायद। जायद को बिहार में गर्मा कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, समर क्रॉप्स बोलते हैं। समर माने गर्मा लिखा रहता है, गर्मा फसल, समझिए गर्मा फसल आपको लिखा हुआ रहेगा, गर्मा फसल। तो गर्मा फसल भी आपको जानना है, गर्मा फसल भी समझना पड़ेगा। गर्मा फसल क्या होता है आप लोग जानिए। यहाँ पर गर्मा फसल तो कब लगाते हैं, देखिए फरवरी मार्च में। कब लगाते हैं इसको, फरवरी मार्च, इसको हम लगाते हैं फरवरी मार्च में, फरवरी से मार्च, फरवरी मार्च हम लोग गर्मा फसल लगाते हैं। अभी खत्म हो रहा है, गेहूं बीच में हो रहा है, कहीं आलू निकल रहा होगा, आलू निकल रहा है, उखड़ रहा है, वहां पर लगा दिए ककड़ी का, तारबूज का, लालमी, फूट, कद्दू, लौकी, ये सब लगा दिए। जब प्योर गर्मी आ जाता है, होली के बाद देखते हैं ककड़ी आ गया मार्केट में, तारबूज आ गया, लालमी आ गया, नाम सुन ऐसा, लौकी आ गया, ये सब आपका कुकुरबिटेसी फैमिली के हिसाब से बात करेंगे बाद में। ये हमारा जायद फसल है, गर्मा सीजन का फसल होता है, यही सब हम लोग का होता है। देखते हैं आपको वाटरमेलन लगा लो, कुकुम्बर, खीरा, देखते हैं आपका खीरा, ककड़ी, ये सब आपका सब जायद फसल है, गर्मा फसल है। अब बताइए ये 3 क्रॉप समझ में आया? कोई दिक्कत बताएंगे? किताब में बहुत सारे उदाहरण रहेंगे, बहुत सारे समझ में आएगा, ऋतु के आधार पर मौसम पर मिलेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है, सब आपको नोट्स में मिलेगा। सब समझ में आया? अजीत जी लिख रहे हैं हाँ ये सर जी, और कुछ बोलेंगे? अजय कुमार जी भी हाँ है सर। मैंने पूछ लेता हूँ क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नहीं क्लास को, डायरेक्ट जब ऑनलाइन का फायदा लेना है तो डायरेक्ट देखते रहिए, और इन्हीं की मोबाइल चालू कर दिए उधर खाना बना रहे हैं या मार्केट घूम रहे हैं, ऐसा नहीं। तो ठीक है, दुर्गानंद जी भी है सर, हाँ ठीक है। और अभी कितना उत्तर आ गया, अभी 3 लोग आए दिए हैं उत्तर, अभी बहुत लोग देख रहे हैं क्लास को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए सब, है ना, समझे? हाँ कुछ समझ में आया, कोई जबरदस्ती नहीं कि ऐसे लिखना है, आपको नहीं समझना तो नो लिखेंगे, फिर आपको हम समझाएंगे ना, सब कुछ क्लासेस मिलेगा, सब समझाया जाएगा। हाँ त्रिभुवन जी भी लिखे हैं सर, ठीक है। और राहुल जी कहाँ है? अभी तो लगता है तो क्लास में नहीं आए हैं, नहीं राहुल जी, तो मैसेज नहीं आया राहुल जी का। हाँ चलो ठीक है, बहुत लोग हैं, बहुत लोग मैसेज दे रहे हैं, मैसेज भी लिखना सीखिए, वहां पर बगल में चैट लिखा हुआ होगा, वहां पर से लिखिएगा तो आ जाएगा मैसेज, ठीक ना हमारे पास। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन का दूसरा रूप देखते हैं। क्या एक ही मॉडल से क्या गया? ऐसे बात नहीं, कई मॉडल्स क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन द नंबर ऑफ सीजन है प्लांट में भी, ये लाइफ साइकिल के आधार पर। क्या बात करें हम लोग? लाइफ साइकिल, पहले जल्दी इधर आए थोड़ा सा, लाइफ साइकिल के आधार पर हम लोग को पढ़ना है। प्लांट्स कितने प्रकार के, माने क्रॉप्स कितने प्रकार होता है, लाइफ साइकिल के आधार पर, लाइफ माने जीवन चक्र के आधार पर। क्या बात करते हम लोग? जीवन चक्र के आधार पर बात करेंगे, फिर आपको जानकारी हम देंगे सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं जीवन चक्र, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर हम लोग पढ़ना है कि अच्छी का प्लांट का प्रकार, पौधे का, क्रॉप्स का प्रकार, क्रॉप्स जो प्रकार हमारा है लाइफ साइकिल आधार पर, नहीं आपको प्लांट से कैन आल्सो बी आइडेंटिफाइड बाय देयर लाइफ साइकिल। इसको 3 प्रकार के भी होते हैं, कितना प्रकार होते हैं? 3 टाइप्स के भी होते हैं। अभी बता दें 3 टाइप्स होते हैं। तो ठीक, एनुअल, एनुअल समझेंगे कैसे होता है? ये एनुअल माने होता है 1 वर्षीय, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? 1 वर्षीय फसल, 1 वर्षीय फसल बोले नहीं, होता है बाइनियल, बाइनियल 2 वर्षीय फसल। क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में इसको? 2 वर्षीय फसल, 2 वर्षीय फसल कहते हैं, 2 वर्षीय फसल कहते हैं, ठीक है। तीसरा होता है पेरेनियल, में इसको बहुवर्षीय फसल कहते हैं, बहुवर्षीय फसल, बहुवर्षीय फसल। अर्थ समझिएगा सबका, तीनों 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय,
इसको अर्थ समझना नहीं। ऐसा प्लांट्स जिसका सीड टू सीड माने लाइफ साइकिल पूरा जीवन चक्र हुआ एक ग्रोइंग सीजन में पूरा हो जाए, जिसका ऐसा प्लांट्स जिसका लाइफ साइकिल पूरा जीवन चक्र एक ही ग्रोइंग सीजन में पूरा हो जाता है, तो उसको हम एक वर्षीय माने एनुअल क्रॉप्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? एनुअल क्रॉप्स। मैंने यहां लिखा जर्मिनेट, ग्रो, फ्लावर, प्रोड्यूस। ठीक है, मैंने जर्मिनेशन हुआ, ग्रो मैंने वृद्धि किया, फ्लावर निकला, उत्पादन हुआ, ठीक है, और सीड बना, सीड इन वन ग्रोइंग सीजन। प्रोड्यूस के बाद प्रोड्यूस सीड मैंने सीड उत्पादन ऑन वन ग्रोइंग सीजन, एक ही ग्रोइंग सीजन में, ग्रोइंग सीजन की वृद्धि काल एक ही वृद्धि मौसम में अगर पूरा होता है तो उसको हम एनुअल कहते हैं। एक वर्ष मतलब कि जनवरी दिसंबर नहीं, एक वर्ष हमारा फाइनेंशियल ईयर है। ये आपको एक वर्ष का पढ़ते हैं हम लोग को। प्लांट के एक वर्ष नहीं होता, प्लांट के एक वर्ष 3-4 माह का हो जाता है, कुछ तो 1 माह में हो जाता है, कोई 3-4 माह का है, कोई 1 साल का है। एक वर्ष में एक ही ग्रोइंग सीजन में एक साल में 3-4 फसल होती है, तो 3-4 ग्रोइंग सीजन हो गया। वो एक ग्रोइंग सीजन में जिसका एक बार लगाएं सीड टू सीड, एक बार में कंप्लीट, एक ग्रोइंग वृद्धि काल में, ग्रोइंग सीजन में, तो उसे वर्षीय कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे धान एक ग्रोइंग सीजन में होता है, गेहूं एक ग्रोइंग सीजन में होता है, आलू एक ग्रोइंग सीजन में होता है। आप लोग सरसों एक ग्रोइंग सीजन में सीड लगाएं, सीड हो गया। धान का लगाएं सीड हो गया। गेहूं लगाएं सीड हो गया। जर्मेशन हुआ, ग्रो किया, वृद्धि हुआ, सीड नया आ गया। ऐसा देखते होंगे एक ग्रोइंग सीजन होता है। ऐसा बहुत सारा उदाहरण होता है। टमाटर देखते होंगे, बहुत सारा उदाहरण मिले ग्रोइंग सीजन में। तो ऐसा देते हैं, डिप करेंगे, समझ में आएगा आपको अंतर। दूसरा बाइनियल होता है जिसका ऐसा क्रॉप्स जिसका लाइफ साइकिल सीड टू सीड 2 ग्रोइंग सीजन में पूरा करता हो। कितना में? 2 ग्रोइंग सीजन में। मैंने कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल 2 ईयर नहीं, 2 ग्रोइंग सीजन। क्या लिखेगा हम इसको? 2 ग्रोइंग सीजन पूरा करता हो। 2 मतलब कि 2 वर्ष। जैसे समझाता हूं, हम लोग ले लेते हैं, देखे होंगे मूली देखे ना आपका, तब मूली को हम सीड लगाते हैं, तब मूली अंदर खाने लग बैठता है, पत्ता निकल गया, उखाड़ लिया नहीं, उसमें सीड ने बना, तो मूली जो खाने ला हमको नहीं आ, एक ग्रोइंग सीजन हुआ। उस मूली को उखाड़ करके और मूली का काट करके फिर से उसको रोपा जाता है, या उसको छोड़ देते हैं तो उसमें लंबा लंबा फूल निकलता है, बहुत बड़ा सरसों इतना बड़ा बड़ा पौधा हो जाता है। उसके बाद उसमें फ्लावर फ्रूटिंग होता है, तो 2 सीजन ले लेता हो। साल 21 साल के अंदर 2 ग्रोइंग सीजन ले लेगा, 2 वर्षीय कहते हैं। गाजर भी उसी तरह से होता है, प्याज भी उसी तरह से दिख रहा है। कैबेज एक ग्रोइंग सीजन में पत्ती बनता है, सिर्फ खाने वाला हम लोग का। इसको सीड बनाना है इसमें, तो इसको ऊपर कटिंग चिन्ह लगाते हैं, पत्ती खुल जाता है और अंदर से उसका बढ़ना शुरू करता है। अब पौधा सरसों इतना बड़ा ऊपर हो जाएगा पौधा, वहां तक उसमें फ्लावर आते हैं दूसरा ग्रोइंग सीजन में। तो डबल ग्रोइंग सीजन हुआ तो बाइनियल कहते हैं। फूल गोभी भी 2 ग्रोइंग सीजन होता है। एक ग्रोइंग सीजन में सिर्फ फूल होता है खाने वाला, उस फूल को नहीं उखाड़िए, नहीं काटिए, छोड़ दीजिए, उसमें से 2-3 फूल हटा दीजिए अंदर से काट करके, 2-3 बचेगा, तो लंबा ऊपर बढ़ जाएगा, बहुत आपके इतना ऊंचा हो जाएगा सरसों इतना बड़ा पौधा। उसमें फ्लावर निकलेगा, उसमें सीड बनेगा, तो भी 2 ग्रोइंग सीजन लेता है। आप एग्जाम्पल भी समझ में आ गया, जिसका लाइफ साइकिल आपको 2 ग्रोइंग सीजन में पूरा होता है, कंप्लीट होता है, तो बाइनियल क्रॉप्स कहते हैं। जैसे मूली, गाजर, आप देखें चुकंदर, आप कैबेज, फूल गोभी, प्याज, बोले नहीं सर, ऐसा सर ढेर सारा एग्जाम्पल आपको मिलेगा। तो ये सब आपका हमारा 2 वर्षीय क्रॉप कहते हैं, बाइनियल क्रॉप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पेरेनियल क्रॉप है। पेरेनियल बहुवर्षीय, एक बार लगा दिए सब दिन चलते रहेगा, तो बहुत बड़ा चलेगा। इसकी लाइफ साइकिल मोर देन 2 ईयर से 2 ग्रोइंग सीजन से ज्यादा लाइफ साइकिल जिसकी चलती है, उसको हम लोग बहुवर्षीय क्रॉप कहते हैं। इसको बहुवर्षीय क्रॉप तब में भी हर्बेसियस वुडी एंड लाइफ मोर देन 2 सीजन, तो मोर देन 2 ग्रोइंग सीजन। तो क्या होगा हम लोग का? बहुत ऐसा कौन से प्लांट्स होते हैं
जो बहुवर्षीय। गन्ना एक बार लगा दीजिए, 4-5 बरस तक काटते रहिए, नहीं चलता रहता है ग्रोइंग। बहुवर्षीय आम लगा दीजिए, चल रहा है, आम चल रहा तो चल रहा है, तो बहुवर्षीय था। ऐसा ऐसा बहुत से प्लांट्स मिलेंगे जो बहुवर्षीय चलते रहते हैं ना, प्लांट्स आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसी को ही दूसरा रूप में आपको पढ़ना था। पर्शियन एनुअल कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 1 ग्रोइंग सीजन। पौधा अपना जीवन चक्र एक वृद्धि काल में एक मौसम पूरा करता है, एनुअल क्रॉप कहते हैं ना। आपका इसमें उदाहरण लिखा हुआ है, इतना देखे हुए उदाहरण एग्जाम्पल लिखा है। सोलिनेसियस, सोलिनेसियस मतलब सोलिनेसी फैमिली का हुआ, आलू बैगन का मतलब हुआ सोलिनेसियस क्रॉप। आपका कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स मतलब हुआ हमारा कद्दू, लौकी, परोर, झिंगा, झुंगनी, ये सब कुकुरबिट्स है, वो सब के बारे में बोलते हैं। पल्स क्रॉप, पल्स मतलब हमारा क्या हुआ, दाल, चना, मटर, मसूर, ये सब देखते हैं ना आप लोग, चाल सब एक बार सी था। आगे बढ़ते, ओकरा, चलिए ओकरा आ गया। इसको बोलना है आप लोग को, इसका मतलब क्या होता है, इस फसल को क्या कहते हैं हम लोग, इस फसल का नाम हिंदी में या अंग्रेजी में दूसरा नाम ज्यादा बताइए हमको। हम तो जानते नहीं, जानते तो पूछते नहीं, जल्दी बताएंगे। ओकरा किसे कहते हैं। हम लोग जाते थे जब पढ़ने के लिए एग्रीकल्चर गए थे कानपुर, तो बोलते थे ओकरा दे दीजिए, दुकानदार को तो कहता था केकरा दे दें, कहते थे ओकरा दे दीजिए, थोड़ा समझ ही नहीं आता था। हम लोग सोचते हैं इंग्लिश में बात करेंगे तो कुछ मैटर बनेगा, लेकिन वो लोग नहीं पढ़ा हुआ था, नहीं जानता था। लेकिन आपको पढ़ना है, परीक्षा में पढ़ना है। आप मैट्रिक में इसको दूसरा नाम से पढ़ के आए थे, जल्दी बताएंगे किसे कहते हैं ओकरा। कोई आइडिया नहीं आता तो नो सर लिखेंगे, नहीं आइडिया तो नो सर लिखेंगे। अब आइडिया तो लिखेंगे सर ओकरा किसे कहते हैं। हाँ, एगो लिखे हैं सताक्षरा जी भिंडी लिखे, कुमार जी लेडीज फिंगर लिखे, सदासी जी अच्छा ठीक है, भिंडी को हाँ समझो, हाँ भिंडी आपको लिख देंगे, शॉर्ट में हम जान जाएंगे, गलत है सही बात करते हैं। 2 उत्तर बनाया, सताक्षी जी का या एक कुमार जी के। जो नहीं आता तो लिखेंगे हाँ नो सर हम नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, नो लिख देंगे। जानते तो फिर पढ़ते काहे के लिए, लेकिन लिखिए ये क्या होता है। सुने, ओकरा दोनों लोग लिखे, बिल्कुल सही था। भिंडी लेडीज फिगर जो बचपन में पढ़ते थे वही ओकरा नाम हो गया। अब आपको ये भिंडी है ना, भिंडी, भिंडी जो आप लोग खाते हैं डेली, ये भिंडी जो हम लोग पढ़ना है, भिंडी ओकरा का बोलते हैं, ओकरा को बोलते हैं भिंडी, ये हमारा भिंडी है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया, भिंडी को कहते हैं ओकरा, ठीक है ना, आप जानिएगा इसको। चलिए आपको लिखे यहाँ पर स्वीट कॉर्न आपका हो गया, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, चाइनीज कैबेज, कैबेज भी, रेड स्मूली, ठीक है, रेडिश नहीं यहाँ पर लेंगे, खाने लगे, पालक, लेट्यूस, ये सब आपको 2 वर्षीय भी चला जाता है, ये आपका ये भी चला जाएगा, ठीक है, ये भी चला जाएगा। हम 2 वर्षीय में कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 2 ग्रोइंग सीजन मिलेगा। तो कैबेज हो गया यहाँ पर, कैबेज यहाँ पर बाइनियल क्रॉप, ये आपका 2 सीजन के यहाँ से ना, कॉलीफ्लावर ये आपका वहां तक जाएगा, ये यहाँ से आपको 2 सीजन के ऊपर लिखा गया इसका नोट से, यहाँ चला गया, ठीक है। यहाँ तक आपका जो है 2 ग्रोइंग सीजन का स्वीट कॉर्न, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, चाइनीज, रेडिश, स्पेनिश, सब 2 कंप्लीट का 2 ग्रोइंग सीजन का आपको कंप्लीट होता है आपका, उसको हम बाइनल क्रॉप्स कहते हैं। ये बाइनल का उदाहरण ऊपर नीचे बाइनल दिया हुआ था, कैबेज, टर्निप ना, ये सब था आपका, पढ़ना था हम लोग को नहीं। ये बता रहे थे पेरिनियल क्रॉप्स होता है आपको, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स फॉर ए नंबर ऑफ ईयर, मतलब कि कई आपका ईयर में कंप्लीट होता है, तो उसको हम ऐसा बोलते हैं। जैसा कई प्लांट से एक बार लगा देंगे, कई बरस तक चलते रहेगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, बहुवर्षीय। तो अब समझ में आया, अब बताएंगे इस या नो, ये समझ में आया पॉइंट। 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय क्या होता है, 2 आधार आपको हम दिए। चलिए आया समझ में तो ऐसे लिखेंगे, नहीं समझ में आया तो नो लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे ना कि क्या हो रहा है जो। चलिए जल्दी बताएंगे, जल्दी बताइए, समझ में आया दोनों। हाँ ये सरजीत जी लिखे हैं सर, ठीक है, हाँ उत्तर चाहिए हमें, उत्तर चाहिए, चल ठीक है। कल फिर बात करेंगे, कल जानकारी देंगे आपको आर्थिक इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के आधार पर पढ़ना आप लोग को है। आपको कल मिलेगा, बहुत सारे क्रॉप्स मिलेंगे, बहुत सारे फसल मिलेंगे, चलेगा 1-2-3 दिन का सप्ताह पॉइंट, सब पॉइंट्स मिलेंगे। किताब में भी लिखा हुआ, अर्थ भी जानना है,
एग्जाम्पल भी जानना है। तब परीक्षा में ऑब्जेक्टिव मार लेंगे एग्जाम्पल से, अब अर्थ कभी लिखने आता है क्या होता तो जाना रहेगा तब लिखाएगा। ठीक है, दुर्गानंद जी, सदाक्षी जी सब लिखे हैं सर, और जो नहीं लिखते लिखल सीखिए, धीरे धीरे आप जान जाएंगे। तो हम लोग को चलिए ठीक है, आज रखते हैं इतना पर, फिर आगे हम बात करेंगे ना, आगे आज कुछ उन लोग से भी बात होगा। ठीक है, रखते हैं, ओके।